बनी इसराइल में एक बहुत मशहूर आबिद था जिसका नाम बरसीसा था। वो बरसों से इबादत में मशगूल था। उसने शहर से दूर एक इबादतगाह बना रखी थी जहाँ वो दिन रात नमाज और जिक्र में गुजारता था। लोग उसे बड़ा वली समझते थे। इसी शहर में 3 भाई रहते थे जिनकी एक निहायत खूबसूरत बहन थी। एक दिन उन्हें जिहाद के लिए जाना पड़ा तो वो अपनी बहन को किसी महफूज जगह छोड़ना चाहते थे। बहुत सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि उसे बरसीसा के पास छोड़ दें क्योंकि वो सबसे ज्यादा नेक समझा जाता था। भाई बरसीसा के पास गए और कहा, हम सफर पर जा रहे हैं, हमारी बहन की हिफाजत कर लो। पहले तो बरसीसा ने इनकार कर दिया मगर शैतान ने दिल में वसवसा डाला कि ये तो नेकी का काम है। आखिरकार वो मान गया। शुरू में बरसीसा सिर्फ दूर से उस लड़की के लिए खाना रख देता था, वो खुद नहीं मिलता था। मगर शैतान आहिस्ता आहिस्ता वसवसे डालता रहा। पहले उसने कहा, अगर तुम खुद खाना दे दो तो ज्यादा आसान होगा। फिर वसवसा आया, अगर थोड़ी बात कर लो तो क्या हर्ज है। यूं रफ्ता रफ्ता वो उस लड़की के करीब होने लगा। हसन ऐसा था कि आखिरकार बरसीसा का दिल भी फिसल गया और वो गुनाह में मुब्तला हो गया। कुछ अरसे बाद लड़की हामिला हो गई। अब बरसीसा खौफ में मुब्तला हो गया कि अगर लोगों को पता चल गया तो उसकी सारी इबादत और इज्जत खत्म हो जाएगी। शैतान फिर आया और बोला, अगर राज छुपाना चाहते हो तो उसे कत्ल कर दो। बरसीसा ने खौफ और शर्मिंदगी में आकर लड़की को कत्ल कर दिया और लाश को दफन कर दिया। जब भाई वापस आए तो उन्होंने बहन के बारे में पूछा। बरसीसा ने झूठ बोल दिया कि वो बीमार होकर मर गई थी। मगर उसी रात शैतान उन भाइयों के ख्वाब में आया और सारा राज बता दिया। सुबह उन्होंने जाकर कब्र खोदी तो हकीकत सामने आ गई। लोगों ने बरसीसा को पकड़ लिया और उसे सजाए मौत सुनाई गई। जब उसे सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो शैतान उसके सामने जाहिर हुआ और बोला, मैंने ही तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है। अगर तुम मुझे सजदा कर लो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। बरसीसा ने जान बचाने की उम्मीद में शैतान को सजदा कर लिया। तब शैतान हंस पड़ा और बोला, मैं तुमसे बुरी हूँ, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। यूं बरसीसा ने गुनाह भी किए और आखिर में कुफ्र के साथ हलाक हो गया।